हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल एटीज। मैं आपके साथ एमडी का 2024 का डेली टारगेट शेयर कर रहा हूं। आज मैं आपके साथ एमडी का 2024 का डेली टारगेट 43 शेयर करूंगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी का 2024 के डेली टारगेट 43 में जो सबसे पहला सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में जो चैप्टर हमने पीएमडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमने स्टार्ट किया हुआ है वो हमारे पास है एंजाइम्स का। एंजाइम्स में जो आज हमने पीएमडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सब टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स। ये टॉपिक सबसे पहले आपने अपनी प्रोविंशियल बुक से कवर करना है, देन उसके बाद आपने ये टॉपिक लाजमी आपने फेडरल की बुक से लाजमी पढ़ना है। ये टॉपिक जो इसमें जो आपने कॉन्सेप्ट्स आपने कवर करने हैं वो आपने कवर करने हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बारे में कि ये क्या होता है, इसको आपने अच्छे तरीके से इसका कॉन्सेप्ट आपने कवर करना है। देन उसके बाद हमारे पास है एंजाइम टू एंजाइम चेन। ये हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास पीटीबी में ये येलो बॉक्स दिया गया है। अदर प्रोविंसेस में भी इसके बारे में कॉन्सेप्ट लिखा होगा, तो आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से कवर करना है। देन उसके बाद फीडबैक इनहिबिशन इसमें आपने पढ़नी है कि वो फीडबैक इनहिबिशन क्या होती है, उसको भी आपने अच्छे तरीके से उसका भी कॉन्सेप्ट कवर करना है। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक्टिव साइट की एक डेफिनेशन यहाँ पे भी दी गई है। पीछे भी हमारे पास एक डेफिनेशन एक्टिव साइट की यहाँ पे दी हुई है, लेकिन यहाँ पर भी इन्होंने अच्छे तरीके से इसको मॉडिफाई किया हुआ है कि एक्टिव साइट एक डेफिनेट चार्ज बेरिंग साइट है एंजाइम्स की एक्शन की। तो ये एक हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास यूएचएस में कई मरतबा ये वाली लाइन उन्होंने एमसीक्यूज में रिपीट की हुई है। तो आपने इसमें जो कॉन्सेप्ट कवर करना है आपने ये कवर करना है कि जो पीटीबी है उसमें ये लिखा हुआ है कि एक्टिव साइट कंसिस्ट ऑफ फ्यू अमाइनो एसिड्स, बट अगर हम फेडरल को देखें तो वहां पे लिखा हुआ है एक्टिव साइट कंसिस्ट ऑफ 3 to 12 अमाइनो एसिड्स। अगर कोई बच्चा पीटीबी यानी कि पंजाब प्रोविंस से है तो उसने फ्यू अमाइनो एसिड्स का जो वर्ड है उसको अच्छे तरीके से आपने इसको याद करना है। अगर कोई बच्चा फेडरल से है तो उसने 3 to 12 अमाइनो एसिड को अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगर दोनों प्रोविंसेस में फ्यू अमाइनो एसिड वाला ऑप्शन आ जाए और 3 to 12 वाला ऑप्शन ना आए तो देन आपने राइट आंसर जो आपका होगा वो फ्यू अमाइनो एसिड्स है। देन उसके बाद आपने एक्टिव साइट कंसिस्ट करती है दो डेफिनेट रीजन्स पर जिनको हम बाइंडिंग रीजन एंड कैटालिटिक रीजन कहते हैं, तो आपने इसकी डेफिनेशन करनी है। देन उसके बाद हमारे पास दो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल्स आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल है लॉक एंड की मॉडल। जो इसमें बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन है कि लॉक हम किसको कहेंगे और हम की किसको कहेंगे। तो हमारे पास जो हमारे पास लॉक है वो हमारे पास सबस्ट्रेट है और की हमारे पास है वो एंजाइम है। तो ये आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। देन उसके बाद हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल है इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो खोशैंड ने प्रपोज किया था, जैसे कि लॉक एंड की मॉडल इमाइल फिशर ने प्रपोज किया था, और जो हमारे पास इंड्यूस्ड फिट मॉडल है वो खोशैंड ने प्रपोज किया था। तो आपने साइंटिस्ट के नेम और जो हमारे पास साथ में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं उनको भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। देन उसके बाद हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास फेडरल में लिखा हुआ है कि जो नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स होती हैं वो फॉलो करती हैं लॉक एंड की मॉडल को, और जो हमारे पास रेगुलेटरी एंजाइम्स जो होती हैं वो हमारे पास फॉलो करती हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल को। तो ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस है हमारे पास। तो ये आपने अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को कवर करना है। तो आज का आपका यही टॉपिक है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ये आपने सबसे पहले आपने अपनी प्रोविंशियल बुक से कवर करना है, देन उसके बाद आपने फेडरल से इस टॉपिक को अच्छे तरीके से लाजमी पढ़ना है। देन हम केमिस्ट्री के टारगेट 43 की बात कर लें। देन हम केमिस्ट्री के टारगेट 43 की बात कर रहे हैं। मैंने लास्ट आपको टारगेट में जो मैंने आपको टारगेट प्रोवाइड किया था वो आपके पास था रिएक्शंस ऑफ कार्बन और कंपाउंड्स। उसमें मैंने आपको एडिशन रिएक्शंस ग्रिग्नार्ड रीजेंट के एडिशन रिएक्शंस तक मैंने आपको टॉपिक प्रोवाइड किया था। आज अपने टॉपिक कवर करना है वो आपके पास है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिशन रिएक्शन जो हमारे पास है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। ये आपने कवर करना है। देन उसके बाद हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कंडेंसेशन रिएक्शंस है हमारे पास, ये आपने कवर करना है। कंडेंसेशन रिएक्शंस में आपने एल्डोल कंडेंसेशन को कवर करना है। एल्डोल कंडेंसेशन के जितने भी हमारे पास यहाँ पे मैकेनिज्म दिए गए हैं, यहाँ पे जितने भी रिएक्शंस उन्होंने बुक में गिवन दिए हुए हैं आपकी प्रोविंशियल बुक्स में, क्योंकि इसके लिए आपने फेडरल की बुक को नहीं पढ़ना, इसके लिए जस्ट आपने अपनी प्रोविंशियल बुक्स को ही लाजमी पढ़ना है। इसमें आपने फेडरल की बुक को हरगिज टच नहीं करना। जस्ट प्रोविंशियल बुक्स में जितने भी एग्जाम्पल्स या
जितने भी मैकेनिज्म्स दिए गए हैं उनको आपने कवर करना है। आज जो आपका टॉपिक है वो एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड है, जो हमारे पास एक एडिशन रिएक्शन है कार्बोनाइल कंपाउंड्स का, एंड कंडेंसेशन रिएक्शंस, जिसमें हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडेंसेशन रिएक्शन आ जाता है एल्डोल कंडेंसेशन। तो इसको आपने कवर करना है। इसमें जितने भी कैटलिस्ट है, जितनी भी हमारे पास हीटिंग की जितनी भी हमारे पास टेम्परेचर गिवन है उसको भी आपने अच्छे तरीके से कवर करना है। ये आपके पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये था आपका केमिस्ट्री का टारगेट 43। देन हम फिजिक्स के टारगेट 43 की बात कर लें। देन हम फिजिक्स के टारगेट 43 की बात कर रहे हैं। इसमें जो आज आपने टॉपिक कवर करना है, लास्ट टारगेट में मैंने आपको वेव नेचर ऑफ पार्टिकल मैंने आपको टॉपिक प्रोवाइड किया था। आज आपने टॉपिक कवर करना है वो आपके पास है डेविसन एंड ग्रेमर एक्सपेरिमेंट। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास एमडी कैट का टॉपिक है। ये क्लियरली तो हमारे एमडी कैट के सिलेबस में नहीं मेंशन, लेकिन ये जो टॉपिक है हमारे जो पिछले टॉपिक्स हैं उनसे रिलेट करता है। तो अगर हम यूएचएस की बात करिए, जो बहुत ही अनसर्टन बिहेवियर करता है और जो बहुत वेयर्ड बिहेवियर करता है, तो वो ऐसे ये जो टॉपिक्स रिलेट कर रहे होते हैं वहां से लाजमी एमसीक्यूज देता है, ताकि वो उन्होंने कुछ बच्चों को निकालना होता है ना, क्योंकि सीट्स बहुत सी लिमिटेड हैं, तो उन्होंने उन बच्चों को निकालना होता है जिन्होंने हर चीज की होती है। तो आपने भी रिग्रेट्स से बचने के लिए कि हम भी काश ये टॉपिक कर लेते तो हमारा ये एक मार्क्स हम सेव कर लेते। तो लास्ट बार रिग्रेट्स से बचने के लिए आपने डे 1 से ही जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं हमारे, जो पिछले या टॉपिक्स या आगे आने वाले टॉपिक्स जो हमारे पास रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको आपने अच्छे तरीके से कवर करना है, ताकि अगर खुदा ना खास्ता वहां से कोई ना कोई एमसीक्यूज आ भी जाए तो आप उस एमसीक्यूज को टैकल कर पाए। तो ये एक इम्पोर्टेंट हमारे पास एमडी कैट का टॉपिक है डेविएशन एंड ग्रेमर एक्सपेरिमेंट। इसमें जो आपने इंफॉर्मेशन है, ये हमारे पास एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक है। इसमें ईच एंड एवरी लाइन को आपने हाईलाइट करना है। देन उसके बाद हमारे पास इसमें कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, जैसे कि डी ब्रोगली इक्वेशन दी गई है, एंड नेक्स्ट पेज पे हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रैग्स इक्वेशन दी गई है। ये वाली हमारे पास जो इक्वेशन है सबसे पहले ये लिखी हुई है, ये हमारे पास ब्रैग्स इक्वेशन है 2d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। तो ये हमारे पास ब्रैग्स इक्वेशन है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से हाईलाइट करना है, क्योंकि सम टाइम जो हमारे पास एग्जामिनर है वो इक्वेशंस भी पेपर में एमसीक्यूज के तौर पर दे सकता है कि इन नीचे दी गई में से ब्रैग्स इक्वेशन कौन सी है, ये नीचे दी गई में से डी ब्रोगली इक्वेशन कौन सी है। तो आपने ईच एंड एवरी ये जो हमारे पास जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन इस टॉपिक में दी गई है आपने उसको कवर करना है, ताकि कोई भी आपका रिग्रेट ना रह जाए कि काश मैं ये कर लेता तो मैं इस एमसीक्यूज को सेव कर लेता। तो आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूंगा। ये था आपका एमडी कैट 2024 का डेली टारगेट 43। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ एमडी कैट 2024 के डेली टारगेट शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।